हम तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करें बेटा। तुमने ना सिर्फ इसे अपने घर में रखा बल्कि इसे यहाँ लेकर भी आए। कौन करता है ऐसा आजकल के जमाने में। अरे क्या गैरों वाली बातें कर रही हैं, इस तरह ना बोलें प्लीज। बेटा हम तो तुमको गलती समझ रहे थे, तुम तो खराब आदमी हो ही नहीं। बिल्कुल सही कहा भाभी ने। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना मन्नू को अपने यहाँ रखने में? नहीं नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है। बस बेटा जैसे ही भाई साहब ठीक हो जाएंगे ना, हम लोग खुद आ जाएंगे इसको लेने। ठीक है ना मन्नू? नहीं, मैं नहीं जा रही इनके साथ, मैं यहीं पर रहूंगी। क्या क्या मतलब? मैं आप सबके साथ यहाँ पर रहूंगी। मन्नू, मन्नू तुझे समझाया तो है। नहीं, मुझे नहीं समझना और ना मैं समझूंगी। जब आप लोग सब यहाँ रह सकते हैं तो मैं अब्बा के साथ क्यों नहीं रह सकती अम्मा? मुझे यहाँ पर अपने अब्बा के साथ रहना है। सही है। मुझे तलाक हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं आप सब पर बोझ बन गई। तौबा करो मन्नू, अल्लाह ना करे तुम कभी हम भी बोझ बनो। भाई साहब को इस बात की भनक भी पड़ गई तो सोचो क्या होगा। जितना हक आपका है ना यहाँ अब्बा के साथ रहने का बुब्बा, उससे ज्यादा हक मेरा है यहाँ पर रहने का। आप लोग कुछ भी कह लें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी अब्बा के साथ। मन्नू तू भाई साहब का सामना कैसे करेगी? तेरी तलाक हो गई है, अगर जज्बात में तेरे मुंह से कुछ निकल गया तो भाई साहब तो नहीं सह पाएंगे। मन्नू मेरी बात सुन, तुम्हारे बच्चों को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बाबा के पास हम सब हैं यहाँ। तुम जाओ, जमील के साथ बच्चों का आना मुनासिब नहीं है। अब अपने बच्चे लेकर आना, मैं तुम्हें फोन करूंगी तब। बस तुम्हारे बाबा की तबीयत थोड़ी संभल जाए, ठीक है मेरी जान? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो फिर इतनी बड़ी अंगूठी क्यों पहनी हुई है? चाची, शादी नहीं, मेरी मंगनी हुई है और उसको मालूम है कि मन्नू मेरे घर पे रह रही है। उसे तो पता ही होगा तुम्हारे घर में जो रहती है वो। रहती नहीं है, वहां पर आजकल आई हुई है। भाई तुम्हें हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो मर्जी तुम करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूँ। उस रात वो वही थी ना जब मन्नू के अब्बा ने फोन किया था, तो उसी ने तुम्हारा फोन उठाया था। अच्छा खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मंगनी हो शादी हो एक बात है। आ जाओ, कौन है? अरे आप आइए, यहाँ बैठे। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। आपने मुझसे कहा कि मैं उनको छोड़ दूं। उस वक्त मुझे वो सही लगा था तो मैंने कह दिया। अगर आपको बुरा लगा ना तो माजरत। आपको भी वो बहुत पसंद है ना? शुक्रिया। वैसे सवालों का कोई फायदा नहीं है। वैसे इश्क क्या होता है ये जानते हैं आप? नहीं ना?
इश्क यही होता है। हाँ, चाहते हुए भी इंसान किसी को ना छोड़ पाए, बड़ी कमाल की चीज है इश्क भाई। आप मुझ पे हंस रहे हैं। नहीं, मैं आप पर नहीं हंस रहा हूँ, मुझे तो वैसी हंसी आ गई थी। असल में मैंने कभी खुद पर तजुर्बा नहीं किया ना इश्क का। तजुर्बा हो जाए तो साथ देंगे क्या? वैसे आप मुझसे ज्यादा एफिशिएंट हैं, लॉयल हैं सलाउद्दीन के साथ, तो मैं दवा लेकर आता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रही है। अल्लाह, ये लीजिए, ये लगा लें। मैं कैसे लगाऊं? मैं तो जली भी हूं ना। अल्लाह, मेरा तो कोई है भी नहीं इस दुनिया में। मैं कहाँ जाऊं? मैं लगा दूं? जाहिर है कोई तीसरा तो है नहीं ना इस कमरे में। प्लीज लगा दे, बहुत दर्द हो रही है। अल्लाह मियां, लगाइए। ओह माय गॉड। बस बस बस, ये वाला हाथ दिखा। पूरे हॉस्पिटल में तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो। ये भी एक आदमी है। क्या? कुछ नहीं। आज मुझे औरत होने पे बुरा लग रहा है। मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्योंकि मेरे सर पे घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बड़े बड़े ख्वाब देख सकती हूँ। मेरे सर पे मेरे अब्बा, भाई और चाचा का साया। लेकिन पता है फिर क्या हुआ? फिर मेरी शादी हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने नींद से झंझोड़ दिया है। अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मेरे कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं है। मैं उठ तो चुकी हूँ, लेकिन बार बार मुझे बिजली जैसे झटके लगते हैं। मुझे बार बार इस बात का एहसास क्यों दिलाया जाता है कि मैं एक औरत हूँ, सिर्फ एक औरत। जो दूसरों के रहमो करम पे ना मुझे अपना फैसला करने का कोई इख्तियार है और ना मैं खुद से अपनी जिंदगी के बारे में कोई एक फैसला कर सकती हूँ। कोई भी नहीं। जो चाहो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मुझे आता ही नहीं। मुझे आजादी में जीना आता ही नहीं है।
मैंने उड़ना सीखा ही नहीं है। मैं बस ऊंची ऊंची उड़ान भरने वालों को हसरत से देख सकती हूँ। मैं बस आंखें बंद करके आसमां में महसूस कर सकती हूँ। लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती, जा नहीं सकती। अब अगर तुमसे कहूंगा कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तुम्हें तो किसी की मदद नहीं होगी। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा चाहती हो वैसा करो। मैं अगर वो करूं जो मैं करना चाहती हूँ, मेरे अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सारी जिंदगी गिल्ट होगा अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो। अरे अरे रुक जाइए, मैं कर देता हूँ। आप बैठ जाए। थैंक यू। आप नीचे कैसे आई? बस बहुत ही मुश्किलों से आई हूँ। 1 घंटा लगा है मुझे सीढ़ियाँ उतरने में। मैं भी कितनी केयरलेस हूँ ना, देखें हाथ ही जला लिए हैं मैंने। अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना बच्चों की देखभाल भी आपको करनी पड़ती। बच्चों को तो मैं देख लेती, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। हाँ वैसे है कहाँ दोनों? सो रहे हैं अभी तक? हाँ उठे थे, खाना वाना खा के खेल कूद के सो गए। आपको बच्चे संभालने आते हैं? मेरे 2 बच्चे और 1 अदद बीवी भी है। तो अब्बा मेडिसिन का टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा। क्या मुसीबत है, खाती नहीं हूँ मैं। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। आप ये बताइए कि बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, भूखा रहने का शौक है। मैं एक काम करता हूँ, बॉस को फोन कर देता हूँ, उनसे कहता हूँ कि वो जरा जल्दी आ जाएं। नहीं, उनसे कहेंगे तो उनको लगेगा कि मैं बहाने से उनको बुला रही हूँ। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। अभी तो मुसीबत ये है कि मैं ऊपर भी नहीं जा सकती। आप एक काम करें, आप बैठे, मैं काम वाली को बुलाता हूँ, वो आपको खाना भी खिला देंगी, फिर आपको ऊपर भी छोड़ाएंगे। जमील, मैं काम वाली से खाना खाऊंगी? क्या हो गया है? मेरी तो भूखी उठ जाएगी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप नहीं खिला सकते मुझे? आप क्यों? कोई गलत बात है क्या? नहीं, गलत बात तो नहीं है, पर मैं जानती हूँ आप शादीशुदा हैं और मेरी भी मंगी हुई भी है, लेकिन आई स्वेयर मैं किसी बुरी इंटेंशन से नहीं कह रही हूँ। खैर आप छोड़ दें, मैं जानती हूँ कि मैं आप पे बोझ बन गई हूँ। नहीं। ठीक है, बुला दें आप। जी। वैसे ये वही मासी है ना जो बाथरूम भी साफ करती है? मैं खिलाऊं फिर आपको? थैंक यू।
हेलो बॉस। हाँ जमील, हाँ सब ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं बॉस। अच्छा, बच्चे ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है, अभी खाना वाना खा के सोए हैं। थैंक यू यार, तुम्हारे होने की वजह से बड़ी हेल्प हो गई मेरी। तुम ना होते तो मैं कुछ ना कर पाता। एनीवेज, हाँ ये मनु से बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा कैसे हैं आपके? जी ठीक है, बस 1-2 दिन में बाईपास की डेट मिल जाएगी। बच्चे कैसे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल बेफिक्र हैं बच्चों की तरफ से। परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे। आपका बहुत एहसान है मुझ पे। आप मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। अरे बाजी, कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। इतना किसी के लिए कैसे कर सकता है? हम लोग शाम तक आ जाएंगे। ठीक है बाजी, वैसे अगर आप लोग 1-2 दिन रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। चले ठीक है, अगर मुझे रुकना हुआ मैं रुक जाऊंगी। ये शाम में आ जाएंगे। जी बाजी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बॉस, और खाएंगी आप? आप खिला रहे थे, अगर थक गए तो नहीं खाती। नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अरे मैं ऊपर कैसे जाऊंगी जमील? देखिए आप ज्यादती कर रही हैं। मेरे हाथ पांव जल गए। मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी ना जलाए, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, खुद ब खुद हो रहा है, मेरी और आपकी मर्जी के बगैर। आप मेरे बॉस की मंगेतर हैं, जिसे वो चाहते ही नहीं है। आप बहुत ऊंची हैं मुझसे। मैं यतीम हूँ, ऊंचा नीचा क्या होता है जानती भी नहीं हूँ। मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। और मैं क्यों हमेशा दूसरे नंबर पे आती हूँ? क्या कोई मुझे मेरे लिए नहीं चाह सकता? मुझे सिर्फ प्यार चाहिए जमील, सिर्फ प्यार। क्या मेरी मांग बहुत बड़ी है? बताएं, बोले ना। आपको जाना है, आप चले जाएं। शाम की फ्लाइट से आ जाओगे। मतलब छोटे मोटे पर तुम्हारे निकल रहे हैं? हाँ, तब आज फ्लाइट पे अकेली जा रही हो, कल और भी कितने बड़े बड़े काम अकेले करोगी। हाँ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे कभी मजाक नहीं उड़ा सकता मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। मेरे साथ जितना बुरा होता है, आप अपने ऊपर उतना ही बोझ महसूस करते हैं ना। आपको पता है ना, मैं कितनी आसानी से आपको गिल्ट में डाल सकती हूँ। और कुछ? कुछ नहीं, मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आप चले जाएं। जीना पता नहीं क्या सोच रही होगी। ये भी है। आपने उसको सुबह से फोन नहीं किया, आप उसे फोन कर रहे हैं। ये बात भी ठीक है, कर लेता हूँ कॉल। थैंक यू। उसको कॉल करने के लिए तुम मुझे थैंक यू कह रही हो? सॉरी। मेरे अब्बा बहुत बीमार है। मैं जानता हूँ कि तुम एक के बाद एक बहुत सी परेशानियों से गुजर चुकी हो, लेकिन परेशानियां तो
मजबूत करती है। वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे दिल में जो आपके लिए एहतराम है वो दरअसल कुछ और है। ऐसी बातें मत करें प्लीज। क्यों? क्या मुझे हक नहीं कि कोई मुझे खुल के चाहे? मैं चलता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने उनसे ये क्यों कहा था कि वो जितने दिन चाहे रह सकते हैं? उनके अब्बा की तबीयत खराब है इसलिए। झूठे। अगर वो जल्दी वापस आ जाते तो हमें इतना वक्त कहाँ से मिलता कि हम एक दूसरे को करीब से जानते। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो आई एम सॉरी, मुझे शायद गलतफहमी हो गई थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस रात जो आपने मुझसे बाहर कहा ना, उसने मेरी आंखें खोल दी। असल हीरो तो आप हैं, उनका तो सिर्फ चेहरा है, वो कुछ भी नहीं है आपके बिना। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। मैं लेकर आता स्पीकर पे कर देना। हेलो। वैसे तो मेरा जरा दिल नहीं था तुम्हें फोन करने का, मैंने सोचा घर आके बात करूंगा। किस बारे में? तुमने मन्नू के फादर के साथ बात की थी उस बारे में। तुमने बात की थी मन्नू के फादर से? जवाब तो की थी कि नहीं की थी? हुई थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए कि उन्होंने मना किया था आपको बताने से। और तुमने उनको ये इंप्रेशन दिया था कि तुम मेरी बीवी हो? मैंने ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया उनको। मैं तुमसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी जी। डिसअपॉइंट किया। मैं कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर वो ऐसा समझ रहे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मेरा फोन उठाया क्यों जीना? मैं आपकी मंगेतर हूँ, मैं आपका फोन नहीं उठा सकती। अरे उस वक्त तुम मंगेतर नहीं थी ना तुम। ठीक कह रहे हैं आप, उस वक्त मैं आपकी मंगेतर नहीं थी, गलती होगी मुझसे। पर अब तो मैं आपकी मंगेतर हूँ ना, अब मैं आपकी कॉल्स रिसीव कर सकती हूँ। जीना सीरियसली नहीं होगा। मैं जा रही हूँ अब्बा से मिले बगैर। बहुत नाराज हो हमसे? आपसे नाराज नहीं हूँ, आप लोगों ने शुरू से ऐसे रखा होता तो कम से कम आधी तो हो गई होती। इतना प्यार देने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे गैरों में। तुम गैरों में नहीं हो बेटा, हम मजबूरी में हैं। आज बहुत दुख हो रहा है अम्मा। मुझे मिकाइल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही किसी और से। मुझे आगे पढ़ना चाहिए। इतना तो पढ़ लेते कि आज अपने पांव पे खड़े हो पाते, अपने बच्चों का सहारा बन पाते। क्या हूं मैं बस?
बस अपने अब्बा की बेटी और मिकाइल की तलाक याफ्ता। ये बातें मत कर, क्यों ऐसा सोचती हो? मैं आपको फोन करती रहूंगी अम्मा, छोड़ना से बस अब्बा की सांसों की आवाज सुनाती रहिएगा। जीना, ये हैसियत है मेरी, सुन लिया खुद आपने। हाँ मैंने सुन लिया, कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गए वो आप पर। वो सब कुछ खत्म करना चाहता है जमील, खुद सुना है ना आपने। मैं कोई कहानियां तो नहीं बना रही। चले जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे भी तो प्यार करने की बीमारी है ना, जुनून की हद तक शौक है कि मैं किसी का ख्याल रखूं। मेरा भी तो दिल चाहता है ना कि कोई कहे कि जीना सिर्फ मेरी है। मुझे लगता था कि मैं सलाउद्दीन को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि वो सब कुछ भूल के सिर्फ मेरे हो जाएंगे और मैं उनकी। I mean, इस सब में मेरा क्या कसूर है जमील? अगर मन्नू के अब्बा को कोई गलत फहमी हुई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सुबह के 3 बजे उनका फोन आया था, तो क्या चाह रहे थे वो कि मैं उनको जाती जगाती बेडरूम में और फोन पकड़ाती? मैं आपसे कह जा रही हूँ, उनका मेरी तरफ कोई लगाव ही नहीं है, इसलिए वो मंगनी तोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। भाई तोड़ दे वो मंगनी, चली जाती हूँ मैं यहाँ से। अब जाऊंगी ना तो आप दोनों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, बल्कि उनके आने का वेट क्यों कर रही हूँ मैं? अभी इसी वक्त चली जाती हूँ यहाँ से। आपके पाँव में दर्द है? तो आपको क्या हो रहा है अगर मेरे पाँव में दर्द है? आप तो फिर भी मुझसे नहीं कहेंगे कि जीना रुक जाओ, मत जाओ। आप तो हमेशा इन फजूल तकल्लुफात में ही लगे रहते हैं। वैसे भी जो कुछ है वो मेरे ही दिल में है ना, आपके दिल में तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलती हूं मैं, आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप बेफिक्र हैं, कुछ नहीं कहेंगे वो आपको, बल्कि ये कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान छुड़ाने का। मैं उनके लिए नहीं रोक रहा हूँ, आपको अपने लिए रोक रहा हूँ। तुमने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक। तुम? हाँ तुम। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बहुत बुज़दिल हूं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मैं खुल के चाह सकता हूं। मैं चाहूंगा कि तुम सारी जिंदगी मेरी नजरों के सामने रहो। बेशक सलाउद्दीन की बीवी बनकर ही सही। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कहाँ हैं आप आजकल? ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ आजकल। तो जीना ने रिपोर्टिंग कर दी होगी सारी अम्मी को। मंगेतर है वो आपकी भाई, आप उसके बारे में सनम मत बोला करें। अच्छा, और उसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए? आई एम सॉरी भाई, लेकिन जिंदगी में पहली बार आप मुझे अच्छे नहीं लगे। दूसरी बार भैया, पहली बार तब जब मैंने मन्नू को छोड़ा था। वक्त तो पीछे नहीं जा सकता ना भाई, प्लीज मूव ऑन। मूव ऑन? ये अच्छी चीज सीखी है तुमने गोरों से, मूव ऑन। मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त मुझसे नफरत कर रहे होंगे, लेकिन आप मेरी नेचर को अच्छी तरह जानते हैं। मैं लगी लिपटी नहीं बोलती। जानता हूँ भैया, इसीलिए अच्छा लगता था मुझे तुमसे बातें करना। वो मेरी दोस्त है, मुझे जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन अब वो आपके काबिल नहीं है। एक्सक्यूज मी? आप उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब वो आपकी मन्नू नहीं रही ना, और ना ही आप उसके टीचर हैं। अब वो 2 बच्चों की माँ है। आपने कभी खुद को आईने में देखा है भाई? आप पर तो 10 लड़कियां कुर्बान हो जाएं, इतने अच्छे हैं आप। शुक्रिया बताने के लिए। अगर आपको इससे कोई हमदर्दी है ना, फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई और वजह है तो प्लीज ऐसा मत करें।
आप खो देंगे जीना को। और कुछ? आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, इतना काफी नहीं है भैया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन की इतनी घटिया सोच भी हो सकती है। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया भैया। वाह। भाई प्लीज, मैं आपके लिए कह रही हूँ। आइंदा ना कहना। मैं बहुत दिनों से ये बातें सुन रही हूँ, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज कहना पड़ रहा है भाई, क्योंकि तो आज भी नहीं कहना चाहिए था ना भैया। क्यों नहीं कहना चाहिए था? हमारा कोई हक नहीं है आप पर, हम आपके कुछ नहीं लगते। भाई अम्मी तो अम्मी, अब्बा कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानते तो ना माने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मेरा वही भाई है। भैया मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी वही अक्लमंद और समझदार बहन, कि अब तो तुम एक वो लड़की बन चुकी है जिसकी बहुत ही एवरेज और मीडियोकर सोच है, जो दूसरी लड़कियों को उनकी शक्ल और उनकी एज के ऊपर जज करती है। बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा था मैं आपको समझाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि अम्मी अब्बा को जहाज में बिठा कर आई हूँ कराची के लिए, लेकिन अब लगता है कि इन दोनों बातों का कोई फायदा नहीं। अल्लाह हाफिज। चले? हाँ चलो। किसका फोन था? प्रिया का फोन था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। मेरे बारे में बात कर रही थी ना? क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। आपने इसको सही बात क्यों नहीं बताई? जरूरी नहीं समझा मैंने। सोचिए जीना के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उससे शादी कर लें। क्यों ये बोल रही हो तुम वही गलती कर रही हो जो मैंने की थी। क्यों? मैंने मिकाइल से कोई वादा नहीं किया था, आपने जीना से वादा किया। और आप चाहे खुद को जितना मर्जी बुरा कि मुझे पता है कि आप कैसे। क्या समझा? आप जीना से शादी करेंगे, वादा करें। ठीक है। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां। जमील, भाई वो गाड़ी खड़ी है, बैल दे रहे हैं, दरवाजा खोल देना। अभी खोल लेना, लेकिन मुझसे वादा करो, अगर उन्होंने मंगनी तोड़ने की बात की तो तुम उनको कन्विंस करोगे कि मैं उनके लिए परफेक्ट हूँ। ये तो मुझसे नहीं होगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? नहीं। तो फिर वादा करो। जमील कहाँ रह गए थे यार तुम? बस मैं आ रहा था सर। अच्छा अभी गाड़ी से सामान उठा लेते। हाँ जी। बच्चे कहाँ? जी जी ऊपर हैं। तानिया, टीपू, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ। ये ठीक नहीं है सर, इनका हाथ जल गया था। दिखाओ। बचत हो गई है, शुक्र है। बहुत मदद की है इन्होंने बच्चों की देखभाल में। अगर ये ना होती ना तो मुश्किल हो जाती थोड़ी सी मुझे।
तो फिर तो ये बड़े काम की लड़की है, हैं? वो क्या कहते हैं, सली के मंद। अच्छा खैर, मैं तो उसे कपड़े पे चेंज करके आता हूँ नीचे। हाँ, इनको क्या हो गया है? इन्होंने तो मंगनी तोड़ने की कोई बात ही नहीं की। कौन है? मनु, मैं हूँ, आ जाऊं? नहीं, 1 मिनट में आ रही हूँ। आप आके ना भाई के साथ बैठो, तब मैं आती हूँ। हाँ, तो क्या मैं बच्चों से भी नहीं मिल सकता? मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। अच्छा, एक और वादा। चलो ठीक है, बताओ क्या। आप उनसे ज्यादा फ्री नहीं होंगे और ना ही बात करेंगे। मन्नू, प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं करूँ। अरे आने देखो देखो, तुम्हारी मामा ने कहा हमने फ्री नहीं होना बिल्कुल आपस में, ठीक है? इसलिए हम बिल्कुल आपस में फ्री नहीं होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। देखा, मामा गुस्से हो गए, ठीक है? मामा प्रॉमिस, हम आपस में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ खेलेंगे, ठीक है? लेकिन चुप करके, बात नहीं करनी, फ्री भी नहीं होना मेरे साथ, ठीक है? चले चले चले, लेकिन हम बिल्कुल आपस में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ खेलेंगे, सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। चलो 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 चलो, आ जाओ।